ये तस्वीरें हैं जयपुर जिले के बगरू इलाके के एक सरकारी स्कूल की। एक तरफ गाय भैंसों के लिए चारा है और एक तरफ बच्चों की क्लास। ये स्कूल 1999 में बना था और इसके बाद इस स्कूल की कभी मरम्मत नहीं हुई। बिल्डिंग की हालत इतनी खराब हो गई कि उसमें बैठना खतरनाक था, तो गांव वालों ने मजबूरी में स्कूल को तबेले में शिफ्ट कर दिया। यहाँ करीब 20 से 30 बच्चे पढ़ते हैं और 2 टीचर्स हैं। जब सीजेपी के कुछ कार्यकर्ता स्कूल ठीक करो आंदोलन के चलते स्कूल को इंस्पेक्ट करने पहुंचे तो उन पर हमला किया गया, मारपीट हुई। ये आंदोलन पिछले कुछ हफ्तों से पूरे देश में चलाया जा रहा है, लेकिन साफ दिखाई देता है कि सरकार इन इंस्पेक्शन से कितना डरती है। सबसे पहले तो एक नोटिस इशू किया गया कि बाहरी लोगों को स्कूल में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर रोक लगा दिया गया। इसके बाद तस्वीरें खींचना, लाइव स्ट्रीमिंग करने पर भी पाबंदी लगा दी गई और फिर सरकार ने खुद ही डेटा रिलीज करते हुए ये भी बताया कि उनके 69% स्कूलों को मरम्मत और मेजर रिपेयर्स की जरूरत है। साल 2025 में झालावाड़ के पिपलौदी में एक स्कूल में कुछ बच्चों ने अपनी टीचर को बताया कि कमरे की छत से प्लास्टर टूटकर गिर रहा है। टीचर ने कहा, वहां ध्यान मत दो और चुपचाप बैठ जाओ। कुछ देर बाद वो छत बच्चों पर गिर गई। इस घटना में 7 बच्चों की मौत हुई और 21 बच्चे घायल हुए और ये मरने वाले बच्चे अमीर घरों से नहीं आते थे। डेटा बताता है कि स्कूल में 94 बच्चे थे, जिसमें से 78 भील समुदाय से आते थे, 5 शेड्यूल कास्ट से और 11 ओबीसी समुदाय से। यानी जो बच्चे उस छत के नीचे दबकर मरे, उनके पास इस सरकारी स्कूल के अलावा पढ़ाई का कोई और जरिया ही नहीं था। इसी साल जनवरी में विधानसभा में बीजेपी सरकार ने खुद माना कि 2025 में हुए सर्वे के मुताबिक कुल 65,308 स्कूलों में से 45,365 स्कूलों को मरम्मत की जरूरत है, यानी हर 3 में से 2 स्कूलों की हालत खराब है। लेकिन इन 45,000 स्कूलों में से जनवरी तक सिर्फ 4,187 स्कूलों को ही मरम्मत की परमिशन मिली। बाकी 90% स्कूल अभी भी उसी हालत में खड़े हैं। इसी सर्वे के दौरान 3,768 स्कूलों को जर्जर भी घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा 1,69,217 क्लासरूम्स में आज भी आरसीसी की पक्की छत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि कम से कम टूटी फूटी ही सही, कोई बिल्डिंग तो है, लेकिन सरकार एक और चीज बताती है कि राज्य में 611 स्कूल्स बिना किसी बिल्डिंग्स के चल रहे हैं, जिसमें से 10 तो सिर्फ लड़कियों के स्कूल हैं। 2000 से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, 1000 से ज्यादा स्कूलों में पानी नहीं है, 8.5% स्कूलों में बिजली नहीं है। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत सरकारी स्कूलों में पक्की बिल्डिंग होना अनिवार्य है। मतलब ये 611 स्कूल सीधा सीधा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब यहाँ रुककर ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि इस सब की कीमत कौन चुका रहा है। जवाब है वो बच्चे जिनके परिवारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उन्हें प्राइवेट स्कूल भेज सकें। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का क्राइसिस सिर्फ इंजीनियरिंग का मसला नहीं है, पर सीधा सीधा क्लास और कास्ट का मामला है। अब सरकार बार बार कहती है कि हमने सर्वे करवाया, स्कूल की जांच करवाई, लेकिन पिपलौदी का जो ये स्कूल था वो सरकार की खतरनाक स्कूलों की लिस्ट में कहीं था ही नहीं। मतलब ये स्कूल जिसकी छत असल में गिरी, उस स्कूल को सरकारी सर्वे में सुरक्षित डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इस सर्वे पर कितना भरोसा किया जा सकता है? जब झालावाड़ वाली घटना हुई तो सरकार ने 5 टीचर्स को सस्पेंड किया, उन पर केस दर्ज किए, मृतकों के परिवारों को 10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन असल में कुछ बदला, क्योंकि साल भर बाद भी बच्चे किसी तबेले में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। और अब जब पूरे देश में लोग सरकारी स्कूलों के वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो उन्हें बाहरी कहकर स्कूल में घुसने की परमिशन तक नहीं दी जा रही। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तो ये तक कह दिया कि ये इंस्पेक्शंस माहौल खराब करने की कोशिश है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जानकारी में आया है कि कुछ कथित राजनीतिक दलों से जुड़े लोग विद्यालयों में जाकर अनावश्यक रूप से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्यालय बच्चों के भविष्य निर्माण का पवित्र परिसर है। यहाँ राजनीति नहीं, शिक्षा, संस्कार और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य पर ध्यान होना चाहिए। सरकार कहती है कि वो तो लगातार स्कूल्स की हालत ठीक करने के लिए पैसा खर्च कर रही है। मदन दिलावर कहते हैं कि उन्होंने पिछले 2 बजट्स में से स्कूलों के लिए 12,335 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान बनवाया है। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग्स बनाने के लिए 450 करोड़ और मरम्मत के लिए 550 करोड़ अलग से रखे गए हैं। अब ये सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। अगर आप 550 करोड़ को 45,365 स्कूलों में बांटेंगे तो करीब 1 लाख रुपए हर स्कूल के हिस्से में आता है। क्या इतने पैसों में पूरे स्कूल की मरम्मत हो सकती है? इसके अलावा पैसा अनाउंस करना और उसका सही वक्त पर आना और सही जगह खर्च होना बहुत अलग अलग बातें हैं। और पिपलौदी का वो सर्वे इसका एक दर्दनाक सबूत है। ये पूरी तस्वीर आपके सामने है, सरकारी डेटा भी, नेताओं के बयान भी और तबेले में पढ़ रहे बच्चे भी। आपको ये भी पता है कि सरकार किस चीज को प्राथमिकता देती है, स्कूलों की हालत सुधारने को या जो समस्या दिखा रहे हैं उन्हें रोकने को।
आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें मकतूब हिंदी से।